आंखों और इनोसेंट स्माइल वाली एक एक्ट्रेस जिन्होंने 80s और 90s के दशक में बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय से सबको दीवाना बना दिया। मैं प्यासी नदियाँ हूँ, मैं उड़ता। जिन्होंने अक्षय कुमार, रजनीकांत, नाना पाटेकर, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सुपरस्टार्स के साथ एवरग्रीन जोड़ी बनाई। अपना बना के देखो। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दौर में जब मराठी एक्ट्रेसेस ज्यादातर पारंपरिक साड़ी में नजर आती थी, तभी इन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवा के सभी को चौंका दिया। कंगना पहना दे सजन तेरे नाम का, वरना मेरा ये जो। और क्या आप मानेंगे कि कोंकणी परिवार से होने के बावजूद इन्होंने मछुआरों को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी कि कोली समुदाय ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। रुपयों से मैं जिंदगी की वो खुशियां नहीं खरीद सकती जो इंस्पेक्टर की वजह से बर्बाद हो गई हैं। इंस्पेक्टर प्रताप की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनके संगीतकार ससुर ने मरने से पहले इन्हें और इनके पति को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। गायत्री देवी, आपने पाप की दौलत से दीवारें तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि कानून का हाथ उसे तोड़कर आपकी गर्दन तक न पहुंच सके। तो आखिर कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों इतनी विवादित रही इनकी जिंदगी, बताएंगे इस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी के सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। खबर छप जाएगी ये कल के अखबार में, क्या कि घायल। करीब 33 साल पहले यानी 1991 में रिलीज हुई फिल्म साथी का एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। आज भी जब ये गाना बजता है तो स्टेज पर माइक लेकर गाती हुई छोटे कर्ली बालों वाली आंसुओं से भरी खूबसूरत एक्ट्रेस का चेहरा हमारे जहन में नजर आने लगता है। ये एक्ट्रेस थी वर्षा उशगांवकर। साथी कोई भूला याद आया साथी। 90s में कई एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में जगह बनाई, जिनमें वर्षा भी शामिल थी। हिंदी और मराठी सिनेमा से लेकर टीवी तक इनकी खूबसूरती और टैलेंट ने लाखों दिलों पर राज किया। लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। वर्षा का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा के कोंकणी परिवार में हुआ। इनके पिता AKS उशगांवकर गोवा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर थे। हालांकि इनकी मां के नाम का कहीं जिक्र नहीं मिलता। वर्षा की 2 बहनें भी थीं, तोषा कुर्दे और मनीषा तरकार। वर्षा की पढ़ाई लिखाई गोवा के पणजी में हुई। बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट होने की वजह से स्कूल से ही इन्होंने थिएटर ड्रामा में भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1984 में मराठी स्टेज प्ले ब्रह्मचारी बेहद लोकप्रिय हुआ और इसमें वर्षा की एक्टिंग और खूबसूरती की भी काफी चर्चा हुई। इसके बाद 1988 में वर्षा को BR चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में काम करने का मौका मिला। इसमें वर्षा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का रोल निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। उत्तरा, तुम हिरनी नहीं हो पुत्री, कन्या हो। क्या बृहन्नला ने तुम्हें चलना नहीं सिखाया? क्षमा चाहती हूँ माताश्री। इसी दौरान महाभारत के सेट्स पर ही उसमें श्री कृष्ण का रोल कर रहे नीतीश भारद्वाज के साथ इन्हें प्यार हो गया और इनकी डेटिंग की खबरों ने तब के अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। तुमने तो हमारी उत्तरा का मन मोह लिया है बृहन्नला। उठते बैठते तुम्हारी ही बात करती रहती है। इसके बाद वर्षा कुछ और हिंदी और मराठी टीवी शोज में नजर आईं, जिनमें अलविदा डार्लिंग, तन्हा, अनहोनी और चंद्रकांता में इनका रोल काफी पॉपुलर हुआ। तो ये है वो हथियारे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इंतकाम। वर्षा का सबसे फेमस रोल 1995 में दूरदर्शन के टीवी शो झांसी की रानी में रहा, जहां इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का लीड कैरेक्टर प्ले किया। साथ ही वर्षा ने कई मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग की। ये 90s में गम्मत जम्मत, हमाल दे धमाल, सगली काडे बॉम्बा बाम, सावंत माझी लड़की, शेजारी शेजारी, एक होता विदूषक, लापांडव और अफलातून जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ मराठी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गई।
छोटे पर्दे और मराठी फिल्मों में जाना माना नाम बन चुकी वर्षा को अब बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे और फाइनली 1991 में आई फिल्म दूध का कर्ज से इन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीलम लीड रोल में थे और वर्षा उसगांवकर ने कजरी का रोल प्ले किया था। भले ही फिल्म में इनका रोल काफी छोटा था, लेकिन ये इसमें भी काफी नोटिस की गई। तो तू कर रहा है, चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सोलाने। वर्षा अक्षय कुमार के साथ फिल्म हत्या में भी नजर आई। इसके बाद ये देखी 1993 की देशभक्ति फिल्म तिरंगा में, जिसमें इन्होंने राजकुमार, नाना पाटेकर और ममता कुलकर्णी जैसे दिग्गज एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर किया। नींद की गोली खाकर सोया है गांजे की, दिखता नहीं क्या? लड़की हूँ मैं, आलोक की बहन, जिसे तुम्हारे कोई बहादुर इंस्पेक्टर ने बलात्कार के जुर्म में पकड़ा है। कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस फिल्म में वर्षा उसगांवकर ने शांति का रोल प्ले किया था। फिल्म में नाना के साथ इनका रोमांस काफी पसंद किया गया और वर्षा की बोलती आंखें और एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात अपने जानी है ना, ये क्या? जानी। कम समय में ही वर्षा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पहचान बना ली। ये रजनीकांत, नाना पाटेकर, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के साथ नजर आई, लेकिन इनकी फिल्मों को वो सक्सेस नहीं मिल सकी जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी। क्यों सोचे मेरे दीवाने तू, क्यों बात मेरी न माने तू। वर्षा के फिल्मी करियर में हनीमून, शिकारी, साथी, इंसानियत के देवता, मुकदमा, तिरंगा और चेहरा जैसी फिल्में शामिल रहीं, लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। क्या चाहिए तुम्हें? जी, चाहिए तो कुछ नहीं, बस आपको सच बात बताने आया हूँ। जानती हूँ, यही ना, जो फरमाइश आपने की थी वो झूठी थी। जो गीत हमने गाया वैसा कोई गीत है ही नहीं। साल 2000 में वर्षा ने म्यूजिक डायरेक्टर रवि शंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी कर ली और फिल्मों से अचानक दूरी बना ली। बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से तंग आकर वर्षा ने शादी करने का फैसला किया और इंडस्ट्री से दूरी बना ली। जाने वाले भूल न जाना प्यार हो। बाद के दिनों में वर्षा ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में घर आया मेरा परदेसी, पथरीला रास्ता, मंगल पांडे और मिस्टर या मिस जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों में इनके साइड कैरेक्टर और शॉर्ट रोल्स पर ऑडियंस का ज्यादा ध्यान नहीं गया। मैंने देखा कि कोई मेरी बिरजू को मुझसे छीनकर दूर लेकर जा रहा है। धीरे धीरे वो मेरी आंखों से ओझल हो गया और फिर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। यहाँ बताते चले कि वर्षा की बहन मनीषा को भी कई फिल्मों से ऑफर मिले और उन्होंने मराठी टीवी सीरियल मग कोई जले और कभी ये कभी वो में अभिनय किया। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मासूमियत और भोलेपन के लिए जानी जाने वाली वर्षा फिल्मों से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जानी गई। वर्षा ने एक बार इंग्लिश मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करा लिया, जो इन दिनों मराठी एक्ट्रेसेस के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये फोटोशूट इनके फैंस को पसंद नहीं आया। इसके कुछ साल बाद वर्षा के एक एड ने मछली का व्यापार करने वाले कोली समुदाय के लोगों को आहत कर दिया। दरअसल वर्षा एक फिश सेलिंग ऐप के एड में नजर आई जिसकी टैगलाइन थी बाजार की मच्छी के साथ बदबू फ्री। इस एड फिल्म में वर्षा ये कहती हुई नजर आती हैं कि इन्हें अक्सर कोली मछली वालों से सड़ी गली और बदबूदार पंफलेट यानी मछलियां बेचे गए हैं। इसके बाद ये कंज्यूमर से अपील करती हैं कि वो मच्छी वालों से ना खरीद कर इस ऐप के जरिए ही ताज़ा मछलियां खरीदें। विज्ञापन सामने आने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कोली समुदाय ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख वर्षा ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने कहा, अगर मेरी बातों से कोली समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ, मैं उन्हें बेहद सम्मान देती हूँ। वहीं विवाद बढ़ता देख कंपनी ने भी आखिरकार इस एड को हटा लिया। इसके बाद साल 2012 में ऐसी खबर आई कि प्रॉपर्टी को लेकर वर्षा का इनके ससुराल वालों के साथ काफी झगड़ा हुआ है और इनके ससुर ने इन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वर्षा के पति अजय शर्मा के पिता रविशंकर शर्मा का निधन हुआ तो अजय की बहनों ने वर्षा पर कई आरोप लगाए। बहनों ने खुलासा किया कि वर्षा का घर वालों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था और इनकी नजर अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर थी। बहरहाल रविशंकर शर्मा ने अपने बेटे और बहू को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और अब पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम पर ही कर दी। वसीयत में लिखा गया, बेटे बहू को मेरी प्रॉपर्टी ना दी जाए क्योंकि उन्होंने मेरे आखिरी दिनों में मेरी सेवा नहीं की। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अजय मुझे ना छुए और ना ही मेरे अंतिम संस्कार में शामिल हो। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा और काफी जिरा के बाद अदालत ने एक समझौता किया जिसके बाद छाया, बीना और उनके परिवार ने ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा पहली मंजिल पर एक हॉल और एक बेडरूम भी ले लिया, जबकि वर्षा और इनके पति को
फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा, एक और बेडरूम और एक छोटा सा पैसेज मिला जिसे बाद में किचन में कन्वर्ट कर दिया गया। खैर, 56 साल की हो चुकी वर्षा उसगांवकर अब भी छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं और इन्हें बिग बॉस 5 के मराठी वर्जन में भी देखा गया और ये कुछ और मराठी टीवी शोज में भी नजर आती रहती हैं। एवढं सौंदर्य असताना मी दुसरीकडे का बघत हेच मला कळत नाही। बापरे, हटा सावन की घटा बिग बॉस तुझा मुखचंद्र बघू दे ग मला। इन्हें संगीता बिजलानी और मंदाकिनी जैसी 80s की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ द कपिल शर्मा शो में भी देखा गया था। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की, शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। कह सकते हैं कि लगभग 35 हिंदी फिल्मों में काम करने के बावजूद इस खूबसूरत एक्ट्रेस को बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी और कुछ गलत फैसलों की वजह से इनका करियर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सका जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी। मल्टी स्टारर और कमजोर स्क्रिप्ट वाली फिल्में भी इनके करियर को डैमेज करती रहीं, जिसके बाद ये साइड एक्ट्रेस के रोल में टाइप कास्ट होकर रह गई। तो दोस्तों, 90s की इस भूली बिसरी अभिनेत्री की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।